सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई जो जिमीकंद की खेती करके काफ़ी लंबा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, आज हम बताएंगे कि जिमीकंद की जो देख-रेख है वो जून माह में किस प्रकार करेंगे। आपको जून माह में जिमीकंद की तैयारी किस प्रकार करना है, जिससे कि हमारा उत्पादन जो 50 कुंटल प्रति बीघे और 250 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो सके। तो किसान भाइयों, आप पहले से बताया जा चुका है कि अगर जिमीकंद का उत्पादन अच्छा लेना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च के बीच में सर्वश्रेष्ठ महीना रहता है, इसकी बिजाई कर दीजिए। उसके बाद में जून माह में आपको क्या करना है कि पहली बारिश अच्छी बारिश हो चुकी है। जब पहली बारिश अच्छी बारिश हो चुकी है तो आपको प्रति बीघे के हिसाब से 25 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 5 किलो पोटास का छिड़काव पूरे बीघे में कर दीजिए। अगर एकड़ में समझिए तो 1 एकड़ में 25 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटास का छिड़काव कर दीजिए। क्योंकि जो बारिश हुई है तो बारिश के पहले जब अधिक गर्मी थी तो प्रत्येक जिमीकंद का पौधा पीला पड़ गया था। अब जब बारिश होगी तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उस हिसाब से जिमीकंद ये हरापन इसका हरापन आ जाएगा। हमारे कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि खरपतवार अधिक हो गए हैं, तो खरपतवार को किस प्रकार निकालें? तो खरपतवार को निकालने का आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कदापि न करें। किसी भी खेती में रासायनिक दवा का प्रयोग करके खरपतवार को नष्ट मत करिए। खरपतवार हो गए हैं तो उसको एक-एक करके आप उखाड़ लीजिए, उसकी निराई करवाइए। और अगर आप रासायनिक दवा का स्प्रे करते हैं तो उससे पौधे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। जो पहला पौधा है वो तो अच्छी तरीके से निकला है, दूसरा पौधा भी निकलेगा, फिर जब तीसरा पौधा हमारा निकल जाएगा, तीसरा पौधा निकलने के बाद अक्टूबर माह में हमारे कच्चे माल की तैयारी हो जाएगी। तो खरपतवार तो किसी भी खेती में होते रहते हैं, चाहे जो भी खेती हो उसमें खरपतवार होंगे। खरपतवार निकालने का कोई एक ही फार्मूला नहीं होता है कि हम रासायनिक दवा का स्प्रे करें। रासायनिक दवा का स्प्रे करने से प्रदूषण भी खराब होता है और जो फसल है तो फसल पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, पौधा दब जाता है। सबसे बेटर तरीका है इसकी निराई करवाइए और अच्छी तरीके से जहाँ अगर मेड़ बीज से इसकी बिजाई किए हैं तो मेड़ को थोड़ा और मेंटेन करवा दीजिए, जिससे कि कंद जो है बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा करिए कि जो जिमीकंद फरवरी मार्च में बिजाई हो चुका है और इस प्रकार का कंद है तो प्रयास ये करें कि हमारा अक्टूबर माह में जिमीकंद तैयार हो जाए। कच्चा माल हमारा आधा बिक जाए अक्टूबर माह में और आधा हम उसको बीज के लायक रोक लें। क्योंकि अगर हम कहीं बीज के लायक ही पूरा माल रोक लिए तो इस बार हमारे किसान भाई बहुत दूर दराज से फोन कर रहे थे कि भाई मेरे पास पर्याप्त माल है, मेरे पास पर्याप्त माल है, आप इसकी बिक्री करवा दीजिए, इसकी बिक्री करवा दीजिए। तो वो टाइम ना आने पाए तो उस हिसाब से आप कच्चे माल की आधे कच्चे जैसे 1 एकड़ लगा रखा है तो आधा एकड़ जो है बिक्री कर लीजिए अक्टूबर माह में और आधा एकड़ आप बीज के लिए रोक लीजिए, जिससे कि आप स्वयं बिजाई कर लें और आप मार्केट में भी सप्लाई कर लें। कुछ हमारे किसान भाई इस बार मुझसे बात किए कि मेरे पास 5 ग्राम का, 10 ग्राम का जिमीकंद है, 20 ग्राम का जिमीकंद है और वो बोने से 3 महीने में, 5 महीने में वो 5 किलो का हो जाएगा। किसान भाइयों, मेरा जो स्वयं का प्रैक्टिकल का फार्मूला है, तो कभी अगर छोटा कंद बोएंगे, ये हाइब्रिड गजेंद्र प्रजाति अगर आप छोटा कंद बो रहे हैं 50 ग्राम का और 25 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो वो कंद बड़ा नहीं होगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, कंद कदापि बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 ग्राम का बिजाई किए हैं तो वो 100 ग्राम का हो जाएगा। और अगर आप सोच लीजिए कि 50 ग्राम का जिमीकंद है
और वो 5 किलो का हो जाए तो वो कदापि नहीं होगा। इस हिसाब से जब भी जिमी कंद की बिजाई करें तो बड़े से बड़े कंद को काट करके 200 ग्राम से लगा करके 250, 300 और 500 ग्राम तक का टुकड़ा बनाइए। अगर स्वयं का बीज है तो 500 ग्राम का टुकड़ा बनाइए, और अगर आप खरीद करके लाए हैं तो 250 ग्राम से 250 300 ग्राम तक का टुकड़ा बनाइए। कभी भी छोटे कंद की बिजाई न करें, वो कभी बड़ा नहीं होगा। किसी के बहकाने में मत आइए। धन्यवाद।